Students, today we'll discuss the next topic, that is oxidizing character, also written as OC. But student, before we start the oxidizing character, we have to note down some basic terms. So first basic term is oxidation. The meaning of oxidation is simply the loss of electron. If I will convert sodium into Na positive plus 1 electron, then this process is said to be the oxidation, because here 1 electron is lost. Clear to all of you? Now the second process is reduction. Reduction is just the reverse. You can say the gain of electron. If O gain 1 electron oxygen, it will convert into O negative. So in this process 1 electron is gained. So this is said to be the reduction. Now what is the meaning of oxidizing character? बड़े ध्यान से समझना है. Oxidizing character means to oxidize other. मीन्स इट इज अ टेंडेंसी जिसमें एक एलिमेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा. मीन्स क्या है? टू ऑक्सीडाइज मीन्स टू लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम. किसी दूसरे एटम से बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना, ठीक है ना. जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करवा रहा है, तो कोई दूसरा एटम it will make sodium to lose the electron, that is said to be its oxidizing character. But एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि loss of electron and gain of electron these occur simultaneously. कि अगर loss of electron होगा वो तब होगा जब कहीं पर आपका gain of electron होगा. So simple loss of electron is not possible. So I will say कि अगर oxidizing character means to lose the electron from other atom, तो इसका रिवर्स क्या होगा कि अगर दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस कराने तो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा. मीन्स इट इज अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. सो अगर आप खुद इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट गेन करेगा तभी वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन का लॉस कराएगा. सो इसको अगर वन लाइन में हम डिफाइन करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मीन्स इट इज अ एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. वन वर्ड. चले इसी से रिलेटेड एक रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी करते हैं, देन वी विल गो टू आवर पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ सिमिलरली रिड्यूसिंग कैरेक्टर मीन्स टू रिड्यूस अदर्स. दूसरे का रिडक्शन कराना मीन्स टू मेक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अदर एटम. किसी दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का गेन कराना. जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इफ एनी अदर एटम इन्फ्लुएंस दिस. क्लियर? सो यहाँ पर फिर से वही चीज़ है बेटा, अगर कोई दूसरे में इलेक्ट्रॉन का गेन कराएगा तो खुद इटसेल्फ उसे क्या करना पड़ेगा? इटसेल्फ इट हैज़ टू लूज द इलेक्ट्रॉन. सो शॉर्ट में अगर डिस्कस करें रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर मीन्स इट इज द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और एबिलिटी टू सिंपल यही चल जाएगा, टू लूज द इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर हमें अब इसमें करना क्या है? देखिए इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम स्टडी करेंगे कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स एंड हाउ कैन वी कंपेयर द टू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. एंड देन वी विल स्टडी कि इन द ग्रुप एंड पीरियड व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. सो आई विल स्टार्ट द टॉपिक. So oxidizing character literally means, देखिए अब come to the main topic. Oxidizing character means it is the ability of an element to gain electron. जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, that is said to be the oxidizing character. Clear to all of you? Now next we have to study. ये एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे क्लोरीन में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इट विल कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव. सो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, दिस इज सेड टू बी द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. फैक्टर्स अफेक्टिंग
ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। सो आई विल टेल यू वन थिंग, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है बेटा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीनिंग क्या है कि अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी ज़्यादा होगा। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन, तो जिन जिन फैक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी उन्हीं फैक्टर पे आपका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी डिपेंड करेगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने किया था, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज and directly proportional to effective nuclear charge. So we can say oxidizing character is also inversely proportional to size, or you can say radii, directly proportional to nuclear charge and directly proportional to effective nuclear charge. So let us see one by one. Size or radii. So just simple logic बेटा, इस चीज को ध्यान में देना है। If साइज ऑफ एटम इज मोर, अगर किसी एटम का साइज ज्यादा होगा देन व्हाट हैपन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज लेस। क्लियर? देयरफॉर द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज लेस, and hence we can say oxidizing character is also less. So clear? तो साइज अगर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर आपका कम, सो वी कैन मेक इट एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हम एक एक फैक्टर के फॉर ईच फैक्टर हम एक एग्जांपल भी लेके चलेंगे सो दैट इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स वन मोर थिंग आई टेल यू कि मैं डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इसको समझा सकता था, बट हमें क्या है कि हर प्रॉपर्टी को अगर हम अलग करें दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। अगर आप एक ही प्रॉपर्टी में काफ़ी प्रॉपर्टीज को मिक्स करोगे तो दिक्कत आएगी। हाँ, बट एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि दिस प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 3 मेन फैक्टर मैंने बताए हैं, हम 1-2 फैक्टर और भी डिस्कस करेंगे अभी, बट पहले इस चीज़ को। सो अगर बात की जाए कि फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन which has more oxidizing character. So all of you know fluorine is 1s2, 2s2, 2p5, chlorine is beta 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Clearly indicated है fluorine में 2 main cells, chlorine contain 3 main cells. तो size of chlorine is more, whereas fluorine का जो size है वो आपका less है. Therefore we can say that fluorine is more oxidizing. Fluorine is more oxidizing than chlorine. Reason? Because fluorine has less size. So this is, we have done the first factor. Now we will do the second factor, that is nuclear charge. Factor number 2, nuclear charge. The symbol of nuclear charge is Z. All of you know nuclear charge is simply the force of attraction between the nucleus and the electron. This force of attraction is said to be the nuclear charge. So beta already understood है, if nuclear charge is more then force of attraction on incoming electron, जिसको गेन किया है, incoming electron पे force of attraction ज़्यादा होगी, then it has the more ability to gain electron and more is the ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। क्लियर? अब आपको ये भी पता है कि आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। सो मोर इज द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं आपसे कहूँ नाइट्रोजन 7 और कार्बन 6 विच हैज़ मोर न्यूक्लियर चार्ज, सो क्लियरली इंडिकेटेड है कि नाइट्रोजन 7 इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा है, सो इट विल हैव द मोर न्यूक्लियर चार्ज। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल इन दिस केस। हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7। क्लियर टू ऑल ऑफ इफ आई राइट द यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। ना हमारा जो फर्स्ट फैक्टर था बेटा वो साइज था, ठीक है।
So I think both of these contain two main shells. So we are not able to, you can say, distinguish them on the basis of main shell. अब हमें देखना है न्यूक्लियर चार्ज. So नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है. So नाइट्रोजन will have the more nuclear charge, whereas carbon will have the less nuclear charge. अब जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी ज़्यादा होगा. सो वी विल से नाइट्रोजन हैज़ more oxidizing character because of more nuclear charge. Clear to all of you? चलिए now. So after that the third factor that we will discuss is effective nuclear charge. Third factor, Z effective or effective nuclear charge. सो बेटा ऑल ऑफ यू नो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है. जस्ट देखिए एक बार. दीज आर द टू शेल्स. फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. सो बेटा जो सभी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज. बट इफ आई विल से ये जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पे जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज सेड टू बी द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. फिर से देखिए व्हाट इज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इट इज द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द outermost electron, or we can say valence shell electron. So simple सा indication है बेटा. if effective nuclear charge is more then force of attraction on incoming electron, incoming electron पर भी force of attraction ज़्यादा होगी. more is the ability to gain electron and you can say more is the oxidizing character. ठीक है. चलिए now we have to apply this effective nuclear charge. अब इसको अप्लाई करने की 3 कंडीशंस आई थिंक अब तक तो आपको समराइज हो गया होगा हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको अप्लाई करते. सो दिस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फर्स्ट इसका जो फॉर्मूला है प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन. सेकेंडली इट इज़ एप्लीकेबल. नंबर 1 अगर हम बात करें तो हम इसको अप्लाई करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में. सेकेंड बेटा हम इसको अप्लाई करते हैं जब हम किसी भी मेटल को उसी के पॉजिटिव आयन से ट्रीट करें, रिलेट करें, और हम किन्हीं भी 2 पॉजिटिव आयन ऑफ सेम एलिमेंट को ट्रीट करें. थर्ड कंडीशन थी हम किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करें उसी के नेगेटिव आयन से और वी विल कंपेयर 2 नेगेटिव आयन्स ऑफ द सेम एलिमेंट. तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लिसन वन मोर थिंग हियर. यहाँ से स्टार्ट करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक. द स्पीसीज हैविंग द यू कैन से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके सेम. नाउ वर्कआउट करते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आई विल गिव यू O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव. बेटा एटॉमिक नंबर 8 है और इसका 7 है. सो 8 + 2 इट विल हैव द 10 इलेक्ट्रॉन, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज आर यू कैन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक. सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम डायरेक्टली क्या करेंगे Z इफेक्टिव निकालेंगे. सो Z इफेक्टिव यहाँ पे आएगा आपका प्रोटॉन. फॉर्मूला क्या है Z इफेक्टिव का? प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन. सो 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू 0.8. सिमिलरली अगर हम N3 नेगेटिव की बात करें सो यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज अब प्रोटॉन कितने हैं 7 अपॉन 10 इलेक्ट्रॉन 0.7. सो देखिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किसका ज़्यादा है? O2 नेगेटिव. सो वी कैन से O2 नेगेटिव हैज़ more oxidizing character because it has more effective nuclear charge. clear? चलिए तो ये तो हमने किया फर्स्ट. सेकेंड अब हम स्टडी करते हैं when we compare the 2 positive ions of same element. so let us take सोडियम वर्सेस सोडियम पॉजिटिव पे अगर हम वर्कआउट करें एटॉमिक नंबर 11. सो Z इफेक्टिव हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना है. So Z effective for sodium is 11 upon 11. This comes out to be 1. Where in case of Na positive atomic number 11 or electron is 11 minus 1 10. So 1.1. So it is clearly indicated that Na positive it will have the more effective nuclear charge due to which it will have the more oxidizing character. So out of sodium and sodium positive is more oxidizing. Now students, what will I do? I simply compare the 2 or 3 positive ions that belongs to same atom. So I'll take the example of aluminium. Al positive,
Al2 positive, Al3 positive. Atomic number are 13. Now since these are of the same element, so हम डायरेक्टली सब में क्या कैलकुलेट करेंगे, Z इफेक्टिव. सो यहाँ पे बेटा 13/13, हेयर 13/12, 13/11 एंड इन द लास्ट 13/10. सो यहाँ पे जो आपका इन केस ऑफ एल्यूमिनियम 1.0 आपका Z इफेक्टिव है, जो इंक्रीज होते होते इट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और Al3 पॉजिटिव में इट विल बी 1.3. सो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेटेड है कि जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. देयरफॉर वी कैन से द ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर will also increase in the same order. So oxidizing character is now Al से ज़्यादा Al पॉजिटिव, देन Al पॉजिटिव से ज़्यादा Al2 पॉजिटिव, देन Al2 पॉजिटिव से ज़्यादा Al3 पॉजिटिव. क्लियर. और यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना आपका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी इंक्रीज करेगा. सो नाउ थर्ड वी विल डिस्कस, जब हम एलिमेंट को उसी के नेगेटिव आयन से ट्रीट करेंगे या हम ट्रीट करेंगे द टू नेगेटिव आयन्स बिलोंग टू द सेम एलिमेंट. सो हेयर आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ O एंड O नेगेटिव. एटॉमिक नंबर 8. चलिए, सो ऑक्सीजन विल हैव द Z इफेक्टिव 8/8, ये बेटा 1 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 8/9. क्लियर. दिस इज यू कैन से लेस देन 1. क्लियर. सो ऑक्सीजन विल हैव द more Z effective, so we can say oxygen is having the more oxidizing character as compared to O negative, because oxygen has more effective nuclear charge. Clear. चलिए, now what we will do, we will compare 2 or 3 negative ions of same element. I think I'll take nitrogen को लेते हैं N negative, N2 negative बेटा और N3 negative. एटॉमिक नंबर 7. सो डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. वाई वी कैलकुलेट डायरेक्टली द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रीजन इज वेल क्लियर, बिकॉज दीज आर ऑफ द सेम एलिमेंट. सो यहाँ पे बेटा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 7/7, हेयर 7/8, 7/9 और यहाँ पे 7/10. सो इन केस हेयर द इट इज 1.0 और ये डिक्रीज होते होते अप टू N3 नेगेटिव इट इज 0.7. सो बेटा जब आप N से नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते हो, Z इफेक्टिव डिक्रीज करता है. इफ द Z इफेक्टिव डिक्रीजेस देन ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर आल्सो डिक्रीजेस. तो यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर डिक्रीजेस. सो वी कैन से ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इज नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज. सो ये हमने स्टडी करें 3 मेन फैक्टर्स. अभी और फैक्टर्स भी देखते हैं. चलिए, नेक्स्ट फैक्टर जो हम देखेंगे दैट इज सी आउट, ज्योमेट्री. इसको डायरेक्टली या इनवर्सली नहीं लिख सकते, इसको खाली फैक्टर्स में ही लिखा जाएगा, या प्रॉपर वर्ड हम लिखेंगे. इसको हटा दीजिए अब यहाँ से. नेक्स्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. ये प्रॉपर रहेगा हमारे लिए. सो इसमें आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से देखना है. दिस इज इथेन, देन वी आर हैविंग इथीन, और बेटा इन द लास्ट वी आर हैविंग इथाइन. इफ आई विल से कि आप इस कार्बन एटम को, जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूं, इनको बताना है कि कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है. सो बेटा सेम एलिमेंट है. सो हमारे वो जो फैक्टर्स हैं जो स्टडी करके आए हैं कि न्यूक्लियर चार्ज हो गया, वो सारा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, जो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इस पॉइंट पे अब कंसिडरेशन करना है. देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लेक्चर में भी एक चीज़ लर्न कराई थी. नो डाउट दो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है ये बॉन्डिंग का टॉपिक है, बट यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जितना चाहिए आई विल टेल यू, और उतना आपको समझना है. सो अगर कार्बन के अराउंड सारे सिंगल बॉन्ड है तो चीज़ आपको जो लर्न करनी है, इट विल हैव द sp3 हाइब्रिडाइजेशन. देखिए इस तरह से, इसको भी लर्न कीजिए, समराइज कीजिए. ठीक है. इफ देर इज अ डबल बॉन्ड देन इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज,
एंड इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड इट विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? चलिए अब इसके बाद इट इज क्लियरली विजिबल कि जो s करेक्टर है यहां पर 3+1 4 पार्ट्स में से एक पार्ट s है, सो 25% s करेक्टर है। यहां पे वी कैन से 33.33% s करेक्टर है और यहाँ पे आपका 50% s करेक्टर है। क्लियर? सो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। क्लियर? एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, तो सेम इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर कि जो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ट्रिपल पे आप जाओगे तो जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी बढ़ेगा। मीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, इट इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग, और सिंगली बॉन्डेड वाला इट इज लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग। सो ये अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स करके चलिएगा हाइब्रिडाइजेशन। और ये कोई डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, जस्ट सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है। नाउ नेक्स्ट, नंबर एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम। नंबर एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम, इस पे देखिएगा बेटा। आई विल गिव यू PCl3, ये बेटा आपका PCl3 है और एक मैंने दिया आपको PCl5। दिस इज, अब आउट ऑफ दिस फॉस्फोरस एंड दिस विच इज मोर ऑक्सीडाइजिंग, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो जस्ट सी ऑल ऑफ यू, ये आपको पता है कि आउट ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, फॉस्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इस बॉन्ड की वजह से देखिए, इस बॉन्ड में क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव तो फॉस्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम दिस बॉन्ड, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। सो ये वाला जो फॉस्फोरस है इट विल हैव 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हम यहां कैलकुलेट करें तो आपके 5 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर? सभी में क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन इन ऑल द केसेस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस पे 1 2 3 4 5 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। व्हाट विल आई राइट? 5 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उतना ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी ज़्यादा होगा। सो वी कैन से दिस फॉस्फोरस विल हैव द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट विल हैव द मोर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। सो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लिखेंगे P पार्शियल +3 और यहाँ हम लिखेंगे P +5, तो कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग हो गया? P +5 इज मोर ऑक्सीडाइजिंग। नाउ स्टूडेंट्स, इन द लास्ट हम क्या करते हैं, अब कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैं आपको लर्न कराता हूँ, ठीक है? सो ऑन दैट बेसिस आप डायरेक्टली कर सकोगे, तो ये बड़ा हेल्पफुल है आपके लिए और इस ऑर्डर को आपको अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स करना है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वही आपका ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी होगा। सो इस चीज को अपने माइंड में फिक्स रखना है बिल्कुल। तो द ऑर्डर इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता ही है, सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। देन आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। ये हमारे कुछ टिपिकल एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। कई बार क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वेरी करती है, नोट डाउन, ठीक है? बट अब जैसे हाइड्रोजन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, कार्बन आ गया, सो हमने क्या है, एक ऑर्डर को यहाँ पर दिया है और इन एलिमेंट्स में इस ऑर्डर को डायरेक्टली आप लर्न करोगे, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो इसमें क्या लर्न कैसे करें, ये तो आपके सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, देन ICS, PH।
इसमें आप क्या डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकोगे, आपको कुछ सेल देखने की भी जरूरत नहीं है। और अब क्वेश्चन राइज होता है कि आप इसको लर्न क्यों करो। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ वेरी वास्ट थिंग जो हम यूज करेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी इन नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल में जो मेजर नॉन मेटल हम यूज करते हैं उनका ऑर्डर मैंने आपको डायरेक्टली लर्न करा है, बहुत हेल्पफुल है। कैसे लर्न करेंगे? FON, ये तो आपको हो गया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, ICS एंड PH। चलिए, आफ्टर दैट व्हाट विल आई डू? वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। चलिए नाउ लिसन। सो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं बेटा ग्रुप्स में, देन वी विल स्टडी इन पीरियड्स। बट एक चीज जो आपको अपने माइंड में रखनी है, जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो ग्रुप में देखिए बेटा क्या होता है, डाउन द ग्रुप्स, इन ग्रुप्स आपका जो एटॉमिक साइज है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज करेगा। साइज अगर इंक्रीज करेगा सो व्हाट विल आई राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, हैंस ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। सो कोई भी ग्रुप अगर आप लेकर चलें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये आएगा ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इट डिक्रीजेस। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पीरियड्स की। इन पीरियड्स ऑल ऑफ यू नो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। सो किसी भी पीरियड में अगर आप लेके चलेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो बेटा ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है इट इंक्रीजेस इन दिस वे। सो दिस वी हैव स्टडीड द वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इन ग्रुप एंड पीरियड्स। नाउ वी विल डिस्कस some conceptuals based on the oxidizing character. So first is conceptuals based on oxidizing character. First question is which is having the more oxidizing character. So first example जो हमें given है, इसमें हमें given है Mg/Mg2 पॉजिटिव। अब बेटा जब दो एलिमेंट एक एलिमेंट को उसी के पॉजिटिव आयन से कंपेयर करें सो हम डायरेक्टली Z इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। ऑल ऑफ यू नो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, सो यहाँ पर Z इफेक्टिव 12/12 1 और यहाँ पर बेटा 12 प्रोटॉन 10 1.2। सो Mg2 पॉजिटिव हैज़ मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर इट विल हैव द मोर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। क्लियर? चलिए सेकेंड अगर आप इसमें देख के चलें, आई विल गिव यू जनरली अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s 2p6 3s1, पोटेशियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। सो सोडियम में बेटा देखिए वी आर हैविंग द 3 मेन शेल्स, पोटेशियम में 4 मेन शेल है। तो सोडियम का जो साइज है लेस है, इट हैज़ लेस साइज, पोटेशियम हैज मोर साइज। लेस साइज है तो इट विल हैव द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सोडियम का साइज कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, सो इट विल बी मोर ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर? सो आउट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम विल हैव द मोर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बिकॉज ऑफ नंबर 1 यू कैन राइट लेस साइज और यू कैन राइट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव EN. So this is question number 1 that we had discussed. Now examiner may also say कि arrange in the increasing order of oxidizing character, वैसे भी वो हमें बोल सकता है arrange in the increasing order of oxidizing character. So इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं लिथियम, सोडियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p2।
तो सबसे पहले देखिए बेटा, लिथियम में 2 मेन शेल, सोडियम हैज़ 3, नाइट्रोजन में भी 2 मेन शेल है, कार्बन में भी 2। तो सबसे ज़्यादा मेन शेल किस में होगी? सोडियम। तो सोडियम हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज, सोडियम हैज़ द बिगेस्ट साइज, नॉट द स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा साइज किसका है? सोडियम का। तो साइज बड़ा होगा सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी सबसे कम। तो सोडियम विल हैव द लोवेस्ट ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। अब इनमें मेन शेल बराबर है, तो मेन शेल बराबर होने के बाद हमें देखना होता है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा? लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 7 और कार्बन 6। तो जो न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? लिथियम, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। और वही ऑर्डर किसका हो जाएगा? आपका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। तो सबसे कम सोडियम, फिर लिथियम, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। सो स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। ध्यान रखना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मीनिंग आपने जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करी सेम इसको फाइंड आउट करेंगे, बट अलग कराने का लॉजिक एक डिफरेंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इट इज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। अगर कोई एलिमेंट शेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है तो वो किसी इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और इन द शॉर्ट क्या याद रखना है, फिर से बता रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी अगर ये लेक्चर आता है, सिर्फ इस लेक्चर को रिप्लेस किससे कर दो? ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर से, तो वो कंप्लीट आपका जो फैक्टर्स है, ऑर्डर है, व्हाट्सएवर इट इज, वो किसका बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, दैट्स ऑल।